हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है। आज हम 13वां अध्याय का द्वितीय सत्र यानी पार्ट 2 हम अध्ययन करेंगे। मैंने आपको परसों पूरे गीता का सार यानी पूरे गीता के जो 5 विषय हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, इनके आपस में बंधन, एक दूसरे पे जो इनका कनेक्शन है और कौन जीव का कैसे महत्वपूर्ण इसमें रोल है, क्योंकि जीव की अगर इच्छा हो तो भगवान में अपनी चेतना लगा के मुक्त हो सकता है। अन्यथा वो अपनी चेतना अगर प्रकृति में लगाता है तो काल, कर्म और प्रकृति के माध्यम से वो इस संसार में बंधन में रह जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग कोई टीवी स्क्रीन पे या मूवी के स्क्रीन पे जाते हैं तो स्क्रीन में मूवी देखते हैं, तो वो 3 घंटे के लिए हम वहाँ जो बैठे रहते हैं, 2-2.5 घंटे के लिए, तो थोड़ी देर के लिए हम वो कैरेक्टर बन जाते हैं जो अंदर में है, लाइक स्पाइडरमैन है या कोई उसमें हीरो है जो एक्शन कर रहा है या फिर कोई रोमांस कर रहा है, तो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ से वहाँ चले जाते हैं। तो आप बैठे यहाँ हैं, चले वहाँ गए, तो जब लाइट्स ऑन होते हैं, मूवी ख़त्म हो जाता है, तब आप जाग जाते हैं। तो वैसे ये प्रकृति है, ये एक छाया शक्ति है, इसमें हम सब अंदर आ जाते हैं। तो मैंने इसको समझाने के लिए सोचा कि 13th चैप्टर जो है 13वां अध्याय, ये मैं आप सबसे चर्चा करूँ। तो कल हमने प्रथम श्लोक 13वां अध्याय का प्रथम श्लोक हमने अध्ययन किया और पहले श्लोक में हमने समझा कि अर्जुन ने क्या क्या सवाल पूछे। तो अर्जुन ने जो सवाल पूछे वो इस प्रकार थे। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, ये पुरुष क्या है? उन्होंने पूछा, प्रकृति क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। ये 6 सवाल जो है उन्होंने पहले श्लोक में अर्जुन ने पूछे हैं। और पूर्ण 35 श्लोक जो हैं 13वें अध्याय में, जो 35 श्लोक हैं, वो इन्हीं सब का उत्तर है। तो कहीं पुरुष अच्छे से बताए, कहीं प्रकृति अच्छे से बताए, कहीं क्षेत्र पूरी तरह से बताया है, कहीं क्षेत्रज्ञ बताए, कहीं ज्ञान बताए, कहीं ज्ञेय बताए, और बीच में कुछ श्लोक से जो इनके कनेक्शन बताता है, कभी इसमें से इसके बारे में बताता है, इधर से इधर बताता है, ऐसा है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी ऑलरेडी मैंने आपको जो गीता पढ़ा है उसमें हर एक सब्जेक्ट मैटर मैंने अलग से बताया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वर्स वाइज, फ्लो वाइज हम जाएं, क्योंकि आज सिर्फ मैंने वर्स नंबर 2 से 5 का अध्ययन किया, तो मुझे लगा इसी में 6-7 सत्र हो जाएंगे। तो मैं प्रयास करूँगा कि वो श्लोकों को 1 या 2 सेशन में ख़त्म करूँ और फिर धीरे धीरे हमको टोटल मैंने गिना दो 1 3 4 3 7 7 4 11, टोटल 11 सत्र हमें लगेंगे समाप्त करने में। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे और सारे सब्जेक्ट्स को अगर पढ़ते रहेंगे तो ठीक है, क्योंकि 13वां अध्याय बहुत जटिल माना जाता है। कई बार लोग ग्रंथ को साइड में रख देते, बोले 13 नहीं होगा मेरे से। कई हमारे भक्त हैं जो 16 माला करते हैं, जो बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, सब करते हैं, पर ये जो टेक्निकल पार्ट है वो नहीं समझ पाते। ऐसा है, बोलो तो ऐसा है, वहीं बैठ। तो इसको कहते हैं पुरुष, प्रकृति, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय। तो मैं आपको सारांश में कल जो बताया वो यहाँ पे आपको बता दूंगा, ताकि जब मैं इसको पोंछ दूं और इन विषयों के बारे में जब अगले श्लोकों में बोलूं तो आपको मालूम होना चाहिए मैं क्या कह रहा हूँ। क्योंकि जब मैं पुरुष कहूँगा तो आप वैसा मूछ वाला कोई पुरुष मत सोचिएगा, हाँ जट, हाँ ऐसा मत सोचिएगा। पुरुष का मतलब क्या है मैं बताता हूँ, प्रकृति का मतलब क्या है वो भी मैं बताता हूँ। एक बार मैंने लेक्चर दिया था कहीं पे, मराठी में ही जो दिया था, वो अभी यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो प्रकृति के बारे में बताया तो एक माता जी ने फ़ोन किया, बोले स्वामी जी आपने प्रकृति के बारे में बताया और आपने बोला प्रकृति बड़ी कठोर है, लेकिन हम तो प्रकृति को इतना प्रेम करते हैं। हमने बोला माता जी, आप जिस प्रकृति को प्रेम करते हैं वो वनस्पतियाँ हैं। आप वनस्पति को या इको जो बोलते हैं ना आजकल, इको होना चाहिए, सब कुछ नेचुरल होना चाहिए। तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको आप प्रकृति कह देते हैं, लेकिन शास्त्रों में मूल प्रकृति शब्द का अर्थ है ये 8 धातुओं से बना, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, जल, इनसे और मन, बुद्धि, अहंकार से बना हुआ जो प्रकृति है, इसे प्रकृति कहा जाता है। तो इसको शब्दों को फर्क समझिएगा। क्षेत्र जो है वो इसका मतलब है एरिया। क्षेत्र मतलब जैसे किसी का कार्य क्षेत्र होता है, कोई समझो आईएएस ऑफिसर है तो उसका एक डिस्ट्रिक्ट का ज्यूरिसडिक्शन है,
कोई पुलिस इंस्पेक्टर है तो उसके एक स्टेशन का जुरिस्डिक्शन है, तो क्षेत्र हो गया। वैसे ही नॉर्मल हमारा अंडरस्टैंडिंग है क्षेत्र मतलब लैंड, लेकिन क्षेत्र मतलब यहाँ ईश्वर ने, क्योंकि यहाँ तो गीता की बात हो रही है ना, तो ईश्वर ने जीव को दिया हुआ क्षेत्र यानी स्पेस यानी एरिया टू कंट्रोल, उसको कहते हैं क्षेत्र। क्षेत्रज्ञ का मतलब है उस क्षेत्र को जानने वाला और उस क्षेत्र को और उस क्षेत्र को कंट्रोल करने वाला जो व्यक्ति है, इन दोनों को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। ठीक है। ज्ञान, ज्ञान का मतलब है जो नॉर्मल ज्ञान क्या होता है, ABCD सीख लिया, लैंग्वेजेस सीख लिए, आपने कुछ स्किल्स सीख लिए, कंप्यूटर सीख लिया, तो हम लोग कहते हैं अब मेरा बेटा ज्ञानी हो गया है। लेकिन बाद में थोड़े से पैसे के लिए माँ बाप की हत्या कर सकता है, भाई भाई में लड़ाई हो जाता है, तो वो ज्ञान है ही नहीं। हाँ, विद्या विनय न शोभते। तो ज्ञान के 18 पॉइंट्स हैं। ये 18 पॉइंट्स मेरे को लगता है बताने में मेरे 3 दिन जाएंगे। अगर मैं अच्छे गति से आप और मैं मिले रहें तो 18 पॉइंट जो 3 दिन लगेंगे। और न्याय है यानी जानने योग्य कौन है। एक्चुअली इस संसार में, जैसे मैंने कल भी आपको बताया, मैं थोड़ा रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई लोग नए हैं, तो मैं एक बार टॉपिक बोलना चालू कर दूँ तो उनको बाउंसर जाते हैं, उनको समझता ही नहीं क्या चल रहा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ सब लोग उसी पेज पे रहें, और जो कल आए थे उनके लिए थोड़ा रिवीजन है। न्याय का मतलब है जो जानने योग्य है वो। जैसे आप कहीं भोज भात के लिए जाते हैं, कहीं खाने के लिए बुलाए, सब लोग पहुँच गए गाँव वाले, तो किसका शादी है, अच्छा कहाँ है, कहाँ से लड़का है, ओहो, ये सब जानने योग्य होता है। खाना तो खा ही रहे हैं, खाना किसने पका ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन खाना आज हमको मेजबानी दिया है किसने, ये जानने योग्य। तो वैसे हम इस संसार में आँख से देखते हैं, हम आँख से देखते हैं, लेकिन ये देखने की शक्ति और ये आँख और देखने की वस्तु और देखने का सामर्थ्य दिया किसने, लोग भूल जाते हैं। अगर आपको सूर्य को देखना है तो आपको सूर्य के किरणों की ही जरूरत है। वैसे ही ईश्वर को जानना है तो ईश्वर के शक्तियों के माध्यम से ही आप ईश्वर को जान सकते हो, अन्यथा आप जान ही नहीं सकते। तो मॉडर्न साइंस क्या कर रही है, वो ईश्वर की शक्तियों को छोड़ के वो वहीं पे कहीं गोता लगा रही है और कुछ मिल नहीं रहा है, और कुछ मिल नहीं रहा है तो अनदेखा कोरोना वायरस के नाम पे और डरा के और पैसा कमा रही है, लेकिन उधर कुछ नहीं कर रही है। तो इसको कहते हैं न्याय। न्याय यानी कौन जानने योग्य है, और वो कौन है, कहाँ है, क्या करता है, कैसे रहता है, हमसे कैसे बात करता है, ये सारा न्याय जानने योग्य व्यक्ति के बारे में यह पूरे 13वें अध्याय में बताया है। तो अभी हम दूसरे श्लोक में जाएंगे। आप लोग ये नोट डाउन तो कर ही लिए होंगे, है ना, मैं इसको पोंछ देता हूँ। तो जब हम ये 13th चैप्टर ले रहे हैं, 13वां अध्याय अभी पढ़ रहे हैं, तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि कृपया करके ये जो भगवत गीता यथारूप है, या तो ये आप ऑनलाइन भी इसको चाहे तो गूगल में सर्च कर ले तो श्लोक मिल जाएंगे सारे, या फिर जब लॉकडाउन खुलेगा तो एक आप अपने लिए मंगवा लीजिए। और जो भक्तों के पास है वो अपना 13वां अध्याय खोलिए, और जिनके पास नहीं है वो वाणी रूप से मैं जो बोल रहा हूँ वो श्लोक सुन लीजिए। तो जब ये 6 सवाल अर्जुन ने पहले श्लोक में पूछे, अर्जुन ने कहा, अर्जुनोवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। ये 6 चीज़ें हैं केशव, मुझे बताइए। आप केशव हैं, आप कृपया करके मुझे बताइए। वो कह रहे हैं श्री भगवान उवाच, भगवान कह रहे हैं। अच्छा, ये जो पहला श्लोक है मैंने कल भी बताया, ये आपको नॉर्मल गोरखपुर गीता में नहीं मिलेगा, लेकिन ये अन्य बहुत सारे पारंपरिक जो ग्रंथ हैं, जो पारंपरिक परंपराएं हैं, मध्य संप्रदाय, श्री संप्रदाय, इनके पास ये श्लोक आपको जरूर मिलेगा। इनफैक्ट ये जो वर्सेस हैं ये बहुत पहले से ही बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर परंपरा से आई हुई हैं। तो होता है कभी कभी प्रिंटिंग में उनको ये मिला नहीं, तो मैं जब भी गोरखपुर वालों से बात करूँगा तो ज़रूर इसका फर्स्ट वर्स है नहीं, क्योंकि इसका क्लियर है। जब तक ये सवाल नहीं पूछा तो भगवान ये प्रकृति पुरुष की बात अचानक से क्यों करेंगे जब भक्ति से इधर आ गए, तो इसलिए ये जरूरी है। तो श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रं मिथ्याभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञम् इति तद्विदः। भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है,
और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। अब याद रखिएगा 13वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 2 से 7 ये प्रमुखतः क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इस विषय में ये श्लोक नंबर 2 से 7 जो है ये विस्तार करते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए अलग अलग तरीके हैं उसी श्लोकों से, और मैं आपको बेस्ट ट्राई करूंगा समझाने का, और जितना मुझे समझा है आप लोगों को, और भी कई प्रवक्ता हैं जो इस पे बोलते हैं तो आप उनसे भी सुन सकते हैं, जो परंपरा में हैं, जो भगवान की वाणी को दोहराते हैं। कई बार साक्षात्कार से और भी कुछ निकलता है, तो जितना मुझे मालूम है मैं बताने का प्रयास करूंगा। एक तो इसको अंडरस्टैंडिंग है कि शरीर, दूसरा है आसक्ति, आसक्ति पहला आएगा, हाँ। तीसरा है कार्य कारण, चौथा है उसको कहते हैं पंचकोश, और आवरण। तो छठे और 7वें श्लोक में आवरण का आता है। पंचकोश जो है वो श्लोक 5 में आता है। कार्य कारण भी 5 में आता है। शरीर का 2 से 4 जो है इधर आएगा, और आसक्ति जो है वो 6 और 7 में आएगा। ठीक है, तो ये आप इसलिए नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि एक बार मैं पोस्ट दूंगा तो मैं केवल आपको ये अलग अलग एंगल्स अभी समझाने का मैं प्रयास करूंगा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपने ये नोट डाउन कर लिया। अभी याद रखिए, मेरे साथ रहिए, ये चैप्टर को धीरे 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 टुकड़ों में समझिए। ऐसा है ना, जैसे कलिंगड़, कलिंगड़ बोलते हैं मराठी में, तरबूजा होता है, हरा तरबूजा जाता है, गर्मी में तोड़ के उसके अंदर का खाते हैं हम लोग। तो तरबूजा को पूरा खाना है तो ऐ करके पूरा मुंह में नहीं डालते मर जाएंगे। उसको टुकड़ा करके आराम से चाट मसाला लगा के खाते। तो हरी भरी मत करिए, एक एक श्लोक हम लोग टुकड़े टुकड़े में समझेंगे, उसके अंदर आए हुए तात्पर्यों को समझने का प्रयास करेंगे। केवल भगवत गीता यथा रूप से ही नहीं तो श्रीमद् बलदेव विद्याभूषण जी के तात्पर्यों से, उनके गुरु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के तात्पर्यों से हम उसको और समझने का प्रयास कर रहे हैं, और उसको और भी अनेक अनेक उपनिषद, अनेक अनेक ग्रंथों के प्रमाणों से हम वो चीज़ आपको बताएंगे। तो कई बार मैं श्लोक बोल दूंगा और हो सकता है आपके पास नहीं, लेकिन आप नंबर नोट डाउन कर सकते हैं कहाँ है, क्योंकि हर चीज़ का प्रमाण होता है। शास्त्र में बात करना है मतलब प्रमाण, बिना प्रमाण का कोई भी ज्ञान शास्त्र सम्मत नहीं होता। कई बार ऐसे बाजार में आपको साधु मिलेंगे जो ऐसी हवा में बहुत कुछ बोलते थे जो लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं होता। और जो ही आपको कोई चीज़ अच्छा लगता है मतलब एक्चुअली उस व्यक्ति ने केवल आपको प्रसन्न करने के लिए और अनुयायी बनाने के लिए बोला है, उसका सत्य के दर्शन से कोई लेना देना नहीं, और मृत्यु के समय आपको वो कोई फायदे का नहीं। अंत समय आएगा, क्या बोलते हैं, भोजन कोरी साधन करी अंत समय जान बे, आपने क्या किया है वो अंत समय में आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तो ठगी से अच्छा है कि हम थोड़ा मेहनत लेके इसको समझें। तो आइए हम इस शरीर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब कुछ दिन पहले किसी ने तो मैसेंजर पे मेरा एक पेंटिंग बनाई किसी भक्त ने और भेजा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा लेकिन आज मैं एक पेंटिंग बनाने वाला हूँ। ठीक है,
तो यहां शरीर की जो बात हो रही है, ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं ठीक है। ये मेरा छोटा मोटा पेंटिंग है। और तो ये जो शरीर है, भगवान कह रहे हैं, ध्यान से देखिए क्या है, ये शरीर है, भगवान कह रहे हैं ये आपका क्षेत्र है। ये आपका क्या है? क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? तो जो हमने, अगर आप में से बहुत लोगों ने मेरे सेशन नहीं सुने तो आज याद रखें, आज 49th सेशन है, कल हमारा हाफ सेंचुरी होने वाला। तो मैंने बहुत सारे सेशंस दिए हुए, आप यूट्यूब पे दास गदाधर दास चैनल पे जाके आप सब्सक्राइब कर लिए, और उसमें आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है आत्मा के बारे में। तो इसका आत्मा का पूरा ज्ञान अगर आपको वैसे पढ़ना भी है तो दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक से 30वें श्लोक में टोटल आत्मा और चेतना इस विषय पे कहा गया है। इनफैक्ट इस 13वें अध्याय का नाम ही है पुरुष, प्रकृति और चेतना। चेतना यानी ये जो आत्मा है इसकी चेतना विस्तार होती है। जहां तक इसको क्षेत्र मिला हुआ है, ये क्षेत्र जो इसको मिला हुआ है ये इसके कर्म के बंधनों से, कर्म के आधार पे मिला है, ठीक है। ये कितना डिजर्व करता है, जैसे मैं आपको उदाहरण दे दूं, कोई व्यक्ति अगर ऐसे कोई व्यक्ति है जो निवस्त्र घूम रहा है, कई बार होते हैं आजकल, पहले ऐसा होता था कि साधु लोग लंगोट पे घूमते थे, अब वो जो बीच पे आप देखेंगे तो माताजी लोग लंगोट पे घूम रहे हैं, अभी उल्टा हो गया जमाना। तो अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप अपने शरीर का प्रदर्शन करते हैं तो वेदों में लिखा है कि आपको अगला जन्म पेड़ का मिल जाएगा, क्योंकि आपने दिए हुए शरीर का जो कीमत है वो नहीं समझा। हाँ, तो जैसे शरीर है, मनुष्य शरीर है। आज ही मेरा पिताजी से बात हो रहा था, उनका आज बर्थडे है, तो फ़ोन किया था, उन्होंने बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जो मैंने सोचा कि शायद आपसे शेयर करूं। उन्होंने कहा कि जो मनुष्य होते हैं ना, इनको देखो, बैलों को नाक से वो डाल के रखते हैं कंट्रोल करने के लिए, या घोड़े को वो लगा के रखते हैं ताकि वो डाइवर्ट ना हो उसका अटेंशन, कुत्ते को गले में पट्टा बांध के रखते हैं। ऐसे हर एक प्राणी को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से बांध के रखते हैं, लेकिन मनुष्य एक ही है जिसको कभी बांधा नहीं जाता। क्यों? तो उसके पास स्वच्छंदता है, जिसको अच्छे से यूज़ करके भगवान को प्राप्त कर सकता है, आध्यात्मिक में उन्नति कर सकता है जीवन में। लेकिन अगर वो नहीं करे तो उसे पशु योनि, प्राणी योनि और वृक्ष योनि इत्यादि योनि में डाल दिया जाएगा। तो ये जो कर्म है, इससे जब व्यक्ति को एक क्षेत्र मिलता है, वो क्षेत्र मनुष्य योनि का हो सकता है, एक्वेटिक्स यानी जो जल में रहने वाले प्राणी है, मछली इत्यादि, इसके रूप में हो सकता है, सांप के, रेप्टाइल्स, बाघ, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। अगर आप बहुत ही पुण्यवान है तो आप देवताओं का भी शरीर मिल सकता है, समझ रहे हैं। जैसे हमारे इस शरीर से तो पसीना आता है, कभी कभी बदबू आता है, लेकिन जो देवताओं का शरीर है वो सेलेस्टियल होता है। सेलेस्टियल यानी उसे खुशबू आती है, तो ये ऐसा शरीर भी है। हाँ, हम लोग को तो आर्टिफिशियल परफ्यूम झांक झूंक के ऐसा लगा था, वाह, ऐसा लगता है कि फ्रेश लग रहा है, लेकिन एक्चुअली वैसा है नहीं। तो ये जो शरीर है, ये जो क्षेत्र है, ध्यान से देखिए, ये कर्म से मिलता है। अब इसको जानने वाला, ये जो इधर अनुभव हो रहा है, ये शरीर है क्या? ये अनुभव है। अभी मैं इसको सुख और दुख के रूप में लिख देता हूं, ठीक है। ये क्या करता है? शरीर के माध्यम से सुख और दुख को अनुभव करता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापाइनो नित्यताम तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, जीव जो है वो, जैसे ये और दूसरा भी श्लोक आता है, ये तो एक है कि ये जीव जो है अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो बहुत टॉलरेंट है तो वो ये सुख और दुख झेल सकता है, और सुख और दुख झेल के वो अपने चित्त को भगवान में लगाता है। और ये जो एक्सपीरियंस है, इसको और एक श्लोक में कहा गया है, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नएवते आद्यंतवंत कौन्तेय न ते शूरमते बुधा। क्यों? जो बुद्धिमान जीव है वो इनसे जन्म लेने वाले सुख और दुख को सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि वो कहां से आए हैं? वो कर्म से आए हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दे दूं, आप ये कितना भी मैनिपुलेट करेंगे ना ये क्षेत्र को और इस क्षेत्र से कनेक्टेड चीजों को, तो भी सुख और दुख उतना ही आने वाला है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी लिखित है, काल कर्म लिखित है, तो वो वैसे ही आने वाला है। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूं।
अभी कैमरा नहीं हिला सकते। ये फैन जो था वो यहाँ इसके ऊपर था कल, तो मैंने बोला वहाँ लगा दो, क्योंकि मैं लेक्चर देता तो सीधा ऊपर से आएगा तो थोड़ा हवा भी लगेगा, वरना पसीना आता है। मैंने बोला अच्छा हुआ, चलो वेरी गुड, मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। लेकिन अब जब मैं बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो फैन दूर है, वैसे ही पसीना आ रहा है। तो प्रारब्ध जो है वो आपको कभी भी छुट्टी देने वाला नहीं है, वो आपको सुख और दुख का अनुभव करते ही देगा। तो बुद्धिमान जीव कौन है? जो ये जानता है कि ये जो क्षेत्र मिला हुआ है ये केवल मेरे कर्म का प्रादुर्भूत है और ये सुख और दुख को अनुभव मुझे करवाएगा। अब ये सुख और दुख क्या होता है, थोड़ा एनालिसिस कर देते हैं, क्योंकि हम शरीर के एंगल से इसको क्षेत्र को समझ रहे हैं। ये जो आत्मा होता है उसके और शरीर के बीच में एक इंटरफेस होता है, मन। ये जो है मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीन चीजों का इंटरफेस होता है। इंटरफेस यानी जैसे जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जानते हैं या कंप्यूटर्स के बारे में जानते हैं, वो जानते हैं कि एक हार्डवेयर होता है, क्लाइंट एंड होता है, और बीच में सॉफ्टवेयर रन करता है। एक्चुअली सॉफ्टवेयर दिखता नहीं, लेकिन वो कोड के फॉर्म में रन करते रहता है। तो जो ही आप कुछ करते हैं तो लाइक फायरवॉल होता है ना, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क करते हैं तो फायरवॉल्स होते हैं, तो आपको एक्सेस देगा ही नहीं, भले उस इंटरनेट कनेक्शन है लेकिन वो आपको अलाउड नहीं है। जैसे आपको कभी भी इंडिया में लोगों को पाकिस्तान से कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं आता है, ठीक है, वो ऐसे बना के रखा है इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से, लेकिन बांग्लादेश से आपको आएगा। इसे पता चलता आपके कंट्री का किससे दोस्ती है किससे दुश्मनी है। तो वैसे ये मन जो है, मन बुद्धि और अहंकार जो है, ये आपको इस शरीर के माध्यम से बाहर की चीजों को सुख और दुख में परिवर्तित करवा देता है। जैसे कोई आपको रसगुल्ला लेके आ गया, सर मैं आपके लिए रसगुल्ला लेके आया, एंड आप बंगाली और बिहारी हो तो रसगुल्ला इज लाइक वाओ, हाँ, या आप साउथ इंडियन हो और आपको बोला पोंगल, आपको पोंगल ला के दिए और आप वाओ खुश हो जाते हो। और आपको क्या हुआ, आपके मन को पोंगल चाहिए था, पोंगल आ गया, आप खुश हो गए। लेकिन उतने ही समय में, उसी समय दूसरा दोस्त आके कहता है, अरे मैंने सुना है कि ऐसे ऐसे हो गया और तुम्हारे घर पे ऐसे ऐसे हादसा हो गया है। तो इमीडिएटली आपका मन जो है वो दुखी हो गया, क्योंकि आपने ऐसा कुछ न्यूज़ सुन लिया। तो ये जो अभी रसगुल्ला आपके हाथ में था या पोंगल आपके हाथ में था, वो डिस्टेस्टफुल हो गया है, आप वो छोड़ दोगे और भागते हुए जाओगे उस दूसरे काम के लिए। तो मन का प्रॉब्लम क्या है कि ये अपने, इसके प्रायोरिटीज डिसाइडेड है, बड़ा क्या है छोटा क्या है, अपना ही डिफिनेशन है इसका, और वो भी कर्म से आता है। तो जब वो उसको, जैसे किसी के लिए है मरने दो दुनिया को, मेरे को खाने को मिल गया ना बस, अगर उसके मन में ये बड़ा है तो ये उसको सुख देगा। समझ रहे, ये बहुत सारे पैरामीटर्स, इफ्स एंड बट्स में, ये बहुत बड़ा एल्गोरिदम है। भगवान 5वें श्लोक में कहते भी है कि ऋषिदा बहुधा, वो बहुत सारे ऋषि इसके ऊपर चर्चा करते हैं और बड़ा बड़ा विषय है ये अर्जुन, लेकिन मैं तुमको क्रक्स में बता रहा हूं। तो ये मन का एक बैरिकेड होता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि कोई लड़का ले, कोई आदमी का शत्रु आए और वो थप्पड़ मारे थड़ करके, तो वो बहुत गुस्सा होता है, बोले मुझे मारा, मैं दिखाता हूं, वो भी एक मारता है। और अगर वही कोई उसकी गर्लफ्रेंड आके गुस्सा होकर बोले क्या तुम ऐसे करते हो, फट मार दिया। हाँ, आजकल के वीडियोस में मैंने देखा है, टिकटॉक में, अब तो बैन हो गया, लेकिन बाकी लोग कहीं ना कहीं से डालते ही रहते हैं। उसमें वो थप्पड़ मारना आजकल कल्चर हो गया। पहले तो मतलब महिलाएं ऐसे सोचती थी कि हाउ कैन आई डिसरिस्पेक्ट समबडी, और थप्पड़ मारने के एक आम ट्रेंड बना दिए लिबरेशन के नाम पे। तो थप्पड़ मारने में उनको अच्छा लगता है, वाह मेरी गर्लफ्रेंड ने थप्पड़ मारा, इधर भी मारो, यू नो। तो मन में थप्पड़ दुश्मन का गुस्सा रखा है, अनएक्सपेक्टेड है, और यहां से एक्सपेक्टेड है, तो वो आ गया तो सुख देता है। तो मन जो है अपने लाइंस बनाता है, मन ही अपने दोस्त और दुश्मन डिफाइन करके रखता है। शरीर का कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता है। जैसे मैं कई बार हुआ है कि मैं भी डॉक्टर्स के पास गया हूँ, तो कई बार मुस्लिम डॉक्टर्स होते, एक बार एक लेडी मुस्लिम डॉक्टर थी, उसने बहुत अच्छे से हेल्प किया मेरे को। तो वो, अगर मैं ऐसे सोचने लगूँ नहीं मैं हिंदू हूँ ये मुस्लिम है, और वो भी ये सोचने लगे मैं मुस्लिम हूँ ये हिंदू है, इसको उल्टा कुछ कर देता हूँ, तो देहात्म बुद्धि हो जाएगा, तो वो आध्यात्म नहीं है। इसलिए मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं बिहारी हूं, मैं मराठी हूं, मैं बीजेपी हूं, मैं कांग्रेस हूं, मैं फलाना हूं, मैं ये हूं, ये जितने भी मैं हैं, ये सारे देहात्म बुद्धि है। चैतन्य महाप्रभु बताते थे, ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो। अरे मैं तो न ब्राह्मण हूं, न वैश्य हूं, न शूद्र हूं, न मैं क्षत्रिय हूं, मैं तो केवल गोपीर भर्तुर पद कमल योर दास दासानुदास। तो इसका जो गुण है
वो टोटली अलग है, जो मैंने आपको धर्म अध्याय में बताया था और मैंने बहुत सारे सेशन दिए थे धर्म के ऊपर, आप पढ़ सकते हैं। तो ये होता है मन, ठीक है। फिर बुद्धि का एक सॉफ्टवेयर आता है, बीच में एक बुद्धि का पर्दा होता है। बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, आप जो सोचते हैं, ठीक है, आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है, जैसे अभी ये ज्ञान आपको मिला तो अब आप क्या करेंगे, दुनिया को इस एंगल से भी देखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले अगर आपको ये ज्ञान नहीं मालूम था, तो जैसे कोई बच्चा होता है, उसे कुछ नहीं मालूम होता है कि एप्पल क्या है, बॉल क्या है, लेकिन उसको सिखाया जाता है ये एप्पल, ये बॉल, कई बार कलर ब्लाइंड लोगों को लाल हरा और हरा लाल दिखाई देता है, कुछ तो कलर प्रॉब्लम रहता है, तो वो उनको बचपन से ही जो हरा है उसको बोलते हैं ये, उनको लाल दिखाई देता है, लेकिन वो बोलते हैं देखो ये ग्रीन है, तो वो उनके लाल को जो उनको दिखाई तो हमको ग्रीन बताते हैं। तो ऐसा, और हम भी उसको ग्रीन ही बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली उसको बीच में वो लाल दिख रहा है, लेकिन वो हमको नहीं पता रहा क्योंकि उसको पहले से सिखाया गया। तो ये इंटेलिजेंस होता है, बुद्धि। तो बुद्धि तर्क, एक तर्क का भी एक बैरिकेड बन जाता है, परसेप्शंस का। और अहंकार, अहंकार यानी यही जो मैंने अभी आपको बताया कि मैं ये हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, ये सारे देहात्म बुद्धि है। ये सोचना कि मैं अमीर हूँ और घमंड करना, या मैं गरीब हूँ और जो भी मैं लाचार हूँ, मैं दुखी हूँ, ये बोलना भी अहंकार ही है। क्योंकि ना आप लाचार है ना, मैंने देखा है कई बार ऐसे गरीब मैंने माताओं को देखा है, मैं हैट्स ऑफ करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, है ना। इस दुनिया में सबसे ताकतवर व्यक्ति कोई है तो वो माँ है। मैं वो गरीब फैमिली में देखा है, 4 बच्चे थे, लेकिन 200-300 रुपये दिन का इनकम होगा पति का, लेकिन अपने बच्चों को साफ सुथरा रखना, उनको समय पे खाना देना, अच्छे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं लेकिन अच्छे से पढ़ाना, अच्छे लोगों से संपर्क बनाना ताकि बच्चों का उद्धार हो, ये सोच जो रखा है। तो यहाँ पे गरीबी का क्या लेना देना है, वो तो एक सोच है, और वो सोच भी कई बार इधर से इन्फ्लुएंस होता है और आपकी इच्छा से इन्फ्लुएंस होता है। वो एक टेक्निकल सब्जेक्ट है जो हम बाद में पढ़ाएंगे। तो ये सुख और दुख जो है ये केवल परसेप्शन है, याद रखिए, ये असली में है नहीं। हाँ, अगर आपको स्टोरी पढ़ना है तो भागवत के 11th कैंटो के 23rd चैप्टर में पढ़ना, आपको अवंती ब्राह्मण का स्टोरी मिलेगा। अवंती जो थे, इन्होंने ये बहुत अच्छे से बताया है कि हे प्रभु, न तो ये कर्म मेरा कारण है सुख दुख का, न ये बाकी चीजें, ये तो मेरा मन है जो इसको डिसाइड करता है। अवंती ब्राह्मण ऐसे व्यक्ति थे, इनको जब साधना करते थे तो कई बार लोग मजाक करते ना साधुओं का, तो इनके मुंह पे थूक देते थे। छोटे बच्चे सुसु कर देते थे उनके थाली में, उनके कमंडलों में कचरा भर देते थे, उनके ऊपर गोबर फेंक देते थे। लेकिन वो बोलते थे प्रभु ये गुस्सा होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि एक्चुअली जो भी मुझे आ रहा है वो केवल सुख दुख के रूप में मेरा जो प्रारब्ध है पीछे आ रहा है, और एक्चुअली ये भी दुख का कारण नहीं, दुख का कारण तो मेरा मन इसको दुख समझ रहा है। यही अगर मेरा खुद का, आपका देखिए कभी कभी रेलवेज में मैंने एक्सपीरियंस किया है, आप जब खुद बैठते हैं आपके सीट पे, कंफर्म सीट है, तो टिकट अगर कंफर्म हो तो एक प्राइड फील होता है, कंफर्म। और अगर आपका वेटिंग लिस्ट हो तो आप हम्बल हो जाते हैं, एकदम नम्र। हाँ मैं थोड़ा बैठ सकता हूँ, नहीं थोड़ा 5 मिनट के लिए, हाँ फिर हम्बल हो जाते हो। हाँ कंफर्म सीट होगा तो ऐसे बैग वैग लेगा ऐसे बैठेगा। लेकिन अब जिस कंफर्म वाले के रिलेटिव्स आ गए अगर 4-5 जिनका सीट नहीं है, तो वो इमीडिएटली एडजस्ट कर लेगा, आओ अरे चुन्नू मुन्नू टुन्नू तुम भी बैठो, सब लोग बैठो। लेकिन अगर उसका रिलेटिव नहीं रहेगा और दूसरे ट्रेन से कोई आया है, गरीब भी है, कुछ भी है, नहीं यहाँ जगह नहीं है, ऑलरेडी जगह वहाँ आगे देखिए। तो ये जो अहंकार है ये आपको क्या करता है, ये बेसिकली हमको इस दुनिया में, इस परसेप्शन वाली दुनिया से सुख और दुख का अनुभव करवाता है, अपने और गैर का डिफरेंस करवाता है। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति से सब लोग क्यों प्रेम करते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति ये सब चीज़ों से नहीं रहता संपर्क में, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता, वो जानता है कि हर जीव जो है वो भगवान का अंश है, ठीक है। तो इसलिए ये एक शरीर का क्षेत्र मैंने आपको बताया, ये एक एंगल हो गया। दूसरा एंगल देखिए, अब ये क्षेत्र का एक बहुत बड़ा, कल मैंने आपको सवाल पूछा भी था, है ना, कि एक पेड़ में दूसरा पेड़ कैसे बाहर आता है, आपको याद होगा मैंने ये पूछा था। तो अब क्षेत्र का साइंस देखिए क्या है। ये जो शरीर है इसके अंदर भी बहुत सारे कीटाणु, बैक्टीरिया, अदर लिविंग सेल्स, मतलब ये शरीर के पेशियां छोड़िए, उसके अंदर भी बहुत सारे, लाइक हम लोग बोलते हैं ना जर्म्स है हाथ में, दिखाते हैं ना डेटॉल से हाथ धोइए तो 99 कीटाणु चले, तो एक रह जाता है। तो वो एक ही धोने के लिए वापस हमको डेटॉल लेना पड़ता है। अगर वो एक निकाल देंगे वो लोग तो बोलेंगे फिर अगली बार हाथ धोने का जरूरत नहीं है, तो बोलते नहीं आप हाथ धोते रहे क्योंकि एक कीटाणु बच जाता है।
तो ये जो जीव हैं, अब ध्यान से देखिए, इनका भी तो क्षेत्र है, इसके अंदर जो जीव है उसका भी तो उतने क्षेत्र पे कंट्रोल है, और ये जो क्षेत्र है वो इस बड़े क्षेत्र का एक पार्ट है। ये जो बड़ा क्षेत्र है जो इसके लिए बड़ा है वो तो लाइक ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी पे तो ये समझो एक आदमी खड़ा है, तो ये पृथ्वी का आत्मा जो है, भूदेवी जो है, उनका ये क्षेत्र है, उस क्षेत्र का ये क्षेत्र है, उसी क्षेत्र के अंदर ये क्षेत्र है। अब इसके अंदर भगवान जाने क्या क्या क्षेत्र है। और ये जो पृथ्वी है ये पूरे ब्रह्मांड का एक डॉट है, तो वो इस व्यक्ति, इसके अंदर जो पुरुष है गर्भोदक्षा विष्णु, उसका ये क्षेत्र है, और ये जो है ये महाविष्णु के अनंत ब्रह्मांडों से आया हुआ है, तो उसका ये क्षेत्र है वो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अननोन थिंग्स। आइए ऐसे दुनिया में प्रवेश करते हैं जिनको आपको कुछ मालूम नहीं। आज मेरा कैमरामैन वापिस सो रहा है, आज मैं मेरे कैमरामैन को जो है डिवोटीज जानते हैं वो कौन है, एकदम आराम से बोला प्रभु जी ज़्यादा ही हो रहा है ना। तो मैं उससे अंदाज लगा सकता हूँ कि पीछे ऑडियंस में बहुत लोग सो रहे होंगे। तो ये अगर किसी को नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि इधर हर एक क्षेत्र में क्षेत्र है। तो अब मैं आपको बताता हूं होता क्या है कि ये चलिए और एक बार पेड़ का एग्जांपल देता हूं, फिर मैं वापस ये वाले पॉइंट पे आऊंगा। मैं पेड़ का एक डायग्राम बनाता हूं, यहां बनाऊंगा, दिखेगा। तो मैं यहां पेड़ बनाता हूं क्योंकि ये आदमी हमको वापस लगने वाला है। चलिए इसको पोंछ देते, वापस बना देंगे। तो ये जो पेड़ है, ठीक है, हमारे पेंटिंग में मेरे को स्कूल में कम मार्क्स मिलते थे, लेकिन है ना कुछ ऐसा ऐसा हमको टीचर्स बनाने को सिखाते थे। ठीक है, तो ये सब है। अब ये जो पेड़ है, और यहाँ पे ऐसा बनता था हमारी आर्ट्स की टीचर थी, वैसे पढ़ाती थी। ठीक है, अब ये जो है ऐसा, ये पेड़ है। अब कभी कभी आप देखिएगा कि पेड़ नहीं तो घर के दीवार होते हैं, देखो दीवार सीमेंट के, बारिश के समय बहुत ज्यादा बारिश गिरता है तो उसमें भी छोटे छोटे पौधे बाहर आ जाते हैं, यहाँ से वहां से। कभी कभी पुराने घरों में तो बीच से ही यहाँ से वो निकल जाता है, एक पेड़ निकल जाता है छोटा सा। हमने बहुत बार देखा होगा। एक बार तो मैंने एक जगह ऐसा देखा है कि चिमनी होता है, चिमनी बोले वो एक जहाँ पे वो बनाते हैं, अगर आपको पता होगा, जहाँ पे ईंटें बनाते हैं, ब्रिक्स बनाते हैं, उस भट्टी में एक ऐसा चिमनी था, उसके ऊपर ऐसा पेड़ है आश्चर्य। आपको ये कहाँ दिखेगा मैं बता रहा हूँ। अगर आप में से कोई बिहार गया है, स्पेशली मिथिला में सकरी जंक्शन है, सकरी, तो हाईवे से सकरी से वो दिखता है। मैंने फोटो निकाल के रखा था, पता नहीं रहेगा तो मैं आपको पोस्ट कर दूंगा। आश्चर्य हो, इसके ऊपर इतना बड़ा पेड़ इसके एक इसके ऊपर है। या कभी कभी आपने देखा होगा कि जो लोटा होता है, लोटा, अगर आपने जो देवी की पूजा में होता है ना, ऐसा कलश इस्तेमाल होता है, तो कलश में इतना पानी भरा रहता है यज्ञ का, जो देवी का। तो ये जो कलश भरा होता है, इस पे एक नारियल रख देते हैं, ऐसा आपने देखा होगा। और उस नारियल को धीरे धीरे जो है वो पेड़ आने लगता है, ऐसा ऐसा आपने देखा होगा। तो अब मेरा सवाल है, मैं वैसे अभी इस एग्जांपल लूंगा क्योंकि बाकी मुझे रब करना पड़ेगा। ये मैं इसलिए पिक्टोरियल डायग्राम बना रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आए। तो इस पेड़ पे भी कभी कभी आप देखिएगा कि यहां से कोई टहनी से एक पेड़ ऐसा बाहर निकल जाता है। अब सवाल आता है कि ये एक आत्मा है तो ये दूसरा कहां से आया है। यह सवाल आता है कि जो केचुआ ना, अर्थवम को क्या बोलते हैं, केचुआ जो बोलते हैं, मराठी में गांडोळ बोलते हैं, इंग्लिश में अर्थवम बोलते हैं। वो देखिए वो ऐसा होता है,
अगर उसको आप आधा काट दीजिएगा तो वो 2 हो जाता है और दोनों भी जिंदा रहते और चलते। तो सवाल आता है ये होता कैसे है? ये आपको क्षेत्र साइंस से समझ में आएगा। मॉडर्न साइंस इसको समझा ही नहीं पाता, क्योंकि उनके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इंटेलिजेंस ब्रेन को मानते हैं। लेकिन मैंने आपको तभी समझाया, मन, बुद्धि और अहंकार सूक्ष्म है, वो दिखाई नहीं देते, वो चेतना का विस्तार है। तो ये क्रिएशन बहुत अलग है। तो होता क्या, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप दूसरे अध्याय में जाएंगे तो भगवान कहते हैं आश्चर्य पश्यति येनम, आत्मा जो है सर्वगतः है, सब जगह है। समझो, फॉर एग्जाम्पल सब जगह आत्मा है। और जैसे यहाँ पे पानी रखा हुआ है, ये पानी है, इसमें भरा हुआ है, और यहाँ ग्लास रखा हुआ है, और आपको प्यास लगा तो आप क्या करते हैं? ग्लास लेके, पानी लेके पी लेते हैं, बराबर। ये आत्मा है, ये शरीर के खोज में है, और इसके प्रारब्ध में समझो कुत्ते का योनि लिखा हुआ है। तो क्या होगा, जो ही देखेगा यहाँ कुत्ता कुछ खाना खा रहा है, उसके खाने के माध्यम में जाएगा, और फिर बाद में वो वीर्य के माध्यम में जाएगा और गर्भ में कुत्ते का जन्म ले लेगा। तो आत्मा सब जगह अपने मुक्ति का मार्ग खोज रहा होता है, अपने योनि को खोज रहा होता है। मनुष्य में भी ऐसा ही है। जब आप चावल खाते हैं, फिर वो पिता के उसमें जाता है, फिर वीर्य के रूप में माँ के गर्भ में जाता है, फिर वहां से जन्म मिलता है। उसमें भी एक अकेले नहीं, 1 लाख जीव और भी रहते हैं वहां पे कॉम्पिटिशन में। कर्मणा दैव नेत्रेण, फिर कर्म डिसाइड करता है किसको देना है। तो कंपटीशन सब जगह। ये मत सोचे कि आईएएस ऑफिसर बनने में कंपटीशन है, मनुष्य योनि मिलने में भी कंपटीशन है। तो ये बहुत बड़ा चीज है। तो होता क्या, अब ये क्षेत्र का अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बता देता हूं। क्षेत्र क्या चीज है? क्षेत्र क्या है? तो जो भी ये 5 एलिमेंट्स मैंने आपको बताया, 5 धातु, स्थूल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, और 3 धातु, मन, बुद्धि और अहंकार, ठीक है, इत्यादि। और ये मैं क्या लिखता हूँ, अग्नि, वायु इत्यादि लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आपको ये सब अभी तक मालूम होना चाहिए। तो जो 8 धातु हैं ये पूरे प्रकृति में फैले हुए हैं, ठीक है, और पूरे फैले हुए हैं। जो ही जीव का उसको उसके योनि को मिलने के लिए कोई क्षेत्र कंपैटिबल लगता है, वो वहां घुस जाता है। जैसे इस पेड़ के लिए ये भूमि जीवन का क्षेत्र हो गया, जिसके माध्यम से उसने अपने आप को उठाया, प्रकट किया। वैसे ही ये जो बीज है उसको समझ में आया कि इतना जो ये जो पेड़ है ये मेरे लिए क्षेत्र है और ये कंपैटिबल है, तो वो यहां से अपने आप को उठा लिया। उसके लिए ये पृथ्वी हो गया, और इसके लिए ये उसका बेस हो गया। जैसे कोई मनुष्य जन्म लेता है तो माँ के गर्भ में लेता है, तो माँ का गर्भ जो है वो उसके लिए क्या हो गया? बेस हो गया। तो माँ का गर्भ में जाएगा कैसे? तो वो माध्यम से वो जाने का प्रयास करता है। तो एक्चुअली वो क्षेत्र उसको जो ही मिलेगा वो एक्टिवेट करेगा। तो एक्चुअली ये पूरा खेल प्रकृति करती है, जीव का इसमें आउटराइट कोई हाथ होता नहीं, क्योंकि कर्म और प्रकृति जो कर्म के माध्यम से वो जीव को वहां ढकलते रहेगी। लेकिन फ्रॉम अ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि साइंस ये बोलता है ना कैसे होता है, तो बताइए, तो ये ऐसे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो केचुआ होता है, समझो ये केचुआ है, इसको आप आधा कर देते हैं, तो जो ही ये आधा इधर बच जाता है, तो जो जीव केचुआ का जन्म लेने के लिए भटक रहा है वो वहां पे आ जाता है। आप बात समझ रहे हैं? जैसे मैं यहां लेक्चर दे रहा हूं, पूरे भारत में 138 करोड़ लोग हैं, पूरी दुनिया में तो 7 बिलियन लोग हैं, लेकिन लेक्चर कौन सुन रहा है? जिसने देखा कि हाँ मुझे 13 चैप्टर जानना है, मुझे समझना है अभी फिलहाल, और जिनको मौका मिला वहाँ कर्म आ गया, क्योंकि सब बहुत लोगों को सुनना होगा लेकिन उनके मेरे से नहीं सुनना होगा, या मेरा उनका वो नसीब नहीं होगा, तो ऐसे होता है। तो ये जो जीव है उसमें इसको चांस मिल जाता है, तो इमीडिएटली इसको यूज कर लेता है। जैसे कभी कभी गरीब लोग होते हैं, वो देखिएगा ट्रेन में जब ट्रेन रुक जाता है तो वो लोग बॉटल्स ढूंढ रहे होते हैं सब जगह। प्लास्टिक बॉटल 10 बॉटल नहीं, उनको 10 रुपये मिलता है, मालिक देता है। तो लोग क्या करते हैं, जो हम लोग प्लास्टिक में पानी पी के फेंक देते हैं, तो वो लोग वो वेट कर रहे थे कि ट्रेन रुके और सब उतरे। धड़ 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 ट्रेन डॉकयार्ड में जाने से पहले वो सारे बॉटल्स को प्लास्टिक में डाल के वो भाई बहन छोटे गरीब लोग जाके ए मिल गया 100 मिल गया, 100 रुपया मिल गया। तो अब वो उस क्षेत्र का इंतजार कर रहा है, तो उसके लिए वो कार्य क्षेत्र हो गया, ठीक है, उसके अस्तित्व का वो क्षेत्र हो गया, मतलब उसके शारीरिक प्राकट्य का वो क्षेत्र है। आप समझिए, ये हो गया स्थूल रूप से
क्षेत्र। मानसिक क्षेत्र मतलब, अब मानसिक क्षेत्र क्या है मैं आपको बताता हूं। मानसिक क्षेत्र जो है वो, जैसे कभी कभी हम किसी से बात करते हैं तो बात करते करते कभी कभी उनको कॉन्फिडेंस आता है हम पे कि हाँ ये व्यक्ति से मैं अच्छे से बात कर सकता हूँ। क्यों? तो आप अपने मन को वो उतना एक्सपांड कर देते कि उसके अच्छे बुराइयों को भी आप जगह दे रहे हैं। देखिए, आप कभी भी, आपको बहुत जब तकलीफ होता है, समस्याएं होती है, तो आप माता पिता या कभी भाई, कभी कोई ऐसा दोस्त, कभी कोई गुरुजन, किसी से हम बात करना चाहते हैं, अपने दिल की बात पूरा बताना चाहते हैं, लेकिन कहाँ? जिसके मन में आपके मन के लिए स्थान है। तो किसी का मन आपके मन का आश्रय बन गया तो वो भी आपके क्षेत्र का बेस है। आप समझ रहे हैं? वो आपके क्षेत्र का बेस है। तो ये बात समझिए। वैसे ही बुद्धि का है। बुद्धि का क्षेत्र कहाँ है? जो उसका अपना अंडरस्टैंडिंग है वो तो क्षेत्र हो गया। अभी इंटेलिजेंस जो है ऑल परमेटिंग है पूरे क्रिएशन में। मन की शक्ति ऑल परमेटिंग है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, आप फ्रीक्वेंसी लगाते हैं तो वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मैच करती है, ठीक है? तो और फिर आपको रेडियो सुनाई देता है। वैसे पृथ्वी है, अग्नि है, आकाश है, ये सब है। और आपके इच्छा और कर्म के हिसाब से ये प्रकृति केवल मैनिफेस्ट होती है, अनमैनिफेस्ट होती है। मैनिफेस्ट आती है, जाती है। कभी आप बड़े हो जाते, कभी छोटे हो जाते हैं। हाँ, दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में कहा गया ना, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। हाँ, जो धीर व्यक्ति है वो इससे नहीं डरता। वो जानता है कि मैं ही छोटा था, मैं ही बड़ा हूं और मैं ही बाद में बूढ़ा होने वाला हूं। तो मैं वही आत्मा हूं। आई एम अनचेंजेबल। इसलिए जीव जो है यानी क्षेत्रज्ञ जो है वो अनचेंजेबल है और ये सारे चीजें चेंज होते रहेंगी। ये फर्क समझिए। तो ये सारा अवेलेबल है, आप जो पकड़ना चाहें पकड़ लीजिए। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं, 5 धातु काम कैसे करते हैं। छोटे से मैं बताता हूं। समय हमारा हो गया है लेकिन वो नहीं बताऊंगा तो आज के सीक्वेंस हमको समझ, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे मैं समझ रहा हूं। और नहीं होगा तो अभी रिपीट करके देख लीजिए। और इससे ज़्यादा इसके आगे हम और क्या कहें। देखिए, अब इसको थोड़ा सा मॉडर्न साइंस के एंगल से भी समझने का प्रयास करेंगे। ये एक्चुअली आइंस्टाइन ने भी थियोरी ऑफ रिलेटिविटी में प्रपोज किया था, लेकिन ये शास्त्रिक साइंस पहले से है। फॉर एग्जाम्पल, अभी तो मैं लाया नहीं, यहाँ पे मेरे कंचे नहीं, तो मैं आपको दिखाता। एक पॉइंट यहाँ है, हम लोग बोलते हैं ना कि अर्थ, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बोलता हूँ। हम लोग बोलते हैं कि ये समझो ये व्यक्ति है, ठीक है? जब तक व्यक्ति है तो जो व्यक्ति है वो जब तक जीवित है तब तक ये संचार है इस धातुओं में और ये एक्टिव यूज कर रहा है। जो ही ये इसका समय खत्म होता है और ये चला जाता है, इस क्षेत्र को छोड़ देता है, तो ये गिर जाता है और ये सड़ने लगता है और इसके 5 धातु 5 में मिल जाते हैं और 3 धातु को लेके तो ये खुद ही अगले योनि में चला जाता है, ठीक है? अब ये जो 5 धातु हैं ये चले जाते हैं, तो आप देखिएगा जब इसको अग्नि में लगाया जाता है ये वजन बढ़ जाता है, इसका वजन बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है? अलग साइंस है। तो ये जो पृथ्वी में जाता है, अग्नि में चले जाता है, इसको जब जला देते तो अग्नि चले जाता है, पानी जो है हट जाता है। अब इसके इतने बड़े शरीर का एक छोटे से पॉट में राख मिलता है आपको जलाने के बाद, है ना? आप जब जलाते हैं तो राख मिलता है। वो राख जो है वो समझो 500 ग्राम का होगा, ज्यादा से ज्यादा 500 नहीं 100 ग्राम का होता है, मैंने 100-200 ग्राम का होगा। ये था 100 किलो का और इसका राख मिला 200 ग्राम। अब सवाल आता है क्या 200 ग्राम का ही अर्थ था उसके पास? तो अंदर में था क्या? सवाल आता है। आपको मैं बता दूं, अगर आज भी साइंटिस्ट कहते हैं कि एक्चुअली ये शरीर को अगर आप इसके सारे एलिमेंट्स फास्फोरस सल्फर ये सब निकाल के आप बेचेंगे तो 100 रुपए 110 रुपए मिलेगा आपको। तो सवाल है क्या, ये ऐसा हो गया अभी, तो क्या हम 110 रुपए के हैं? ये सवाल है। हम 110 के हैं कि हम वर्थ इट है, वो क्या है हम? तो ये समझना जरूरी है कि ये डिजाइन होता कैसे है। ये डिजाइन ऐसे है, ये आपको एग्जांपल से बताता हूं। जैसे ये एक अर्थ का, ये पृथ्वी का एक एलिमेंट ले लीजिए। पृथ्वी यानी अर्थ, ये अर्थ यानी अर्थ धातु है, याद रखिए। इस पूरे जिस पे आप खड़े हैं इसको भी पृथ्वी कहते हैं
लेकिन ये पृथ्वी टोटल पृथ्वी से बना है, इसलिए इसको पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी प्रधान है, इसमें भी अग्नि है, इसमें भी जल है। वैसे ये जो पृथ्वी कह रहा हूं ये मैं धातु पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, पंच धातुओं में एक। समझो ये एक है, ये एक है, ये एक है और ये एक है। अब ध्यान से देखिए, अब ये दोनों के सब में कनेक्टिंग कनेक्शन है। तो अगर यहां से मैं हीट अप्लाई करता हूं तो ये बॉन्डिंग जो है टूट जाता है, ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, और ये सब जो है यहां चले जाएंगे एकत्रित। तो ये ऐसे बन जाएंगे यहां से हटके, ऐसे 1 2 3 4। अब ये अब देखो स्पेस इतना था, यहां ले लिया था, एक्सपांड हो गया था, मौका मिला तो अब प्रेशर आने पे कम हो गया। ठीक है, अब इतना स्पेस जो खाली हो गया, इसको कहते हैं ईथर या स्पेस। खम, शास्त्रों में इसको खम बोलते हैं। खम बोलते रहे, खम। पृथ्वी भूमिर अपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारेति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा, 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में आता है। तो इसको कहते हैं खम। तो होता क्या है कि कर्म, वो जो एक्चुअल फिजिकल साइंस है वो ये है कि जैसे जैसे ये बढ़ता है उतना आपका स्पेस बढ़ते जाता है, एलिमेंट्स बढ़ते जाते हैं। एक्चुअली जब आप देखते हैं कोई बोलते हैं बहुत मोटा है, तो एक्चुअली मोटा नहीं रहता, वो ज्यादा स्पेस खा रहा है और कुछ नहीं। आत्मा में उतनी शक्ति होती है। कभी कभी मैंने देखा है छोटे छोटे लुक के बच्चे होते हैं ना, वो भी मोटे को मार के आते हैं। तो मारने के लिए मन स्ट्रांग होना चाहिए, शरीर नहीं। शरीर तो हाँ मम्मी मुझे मारा। तो ये जो है इसको कहते हैं स्पेस। तो स्पेस खाली हो जाता है, तो जब हीट आता है तो फिर हमारा 200 ग्राम का वही बचता है। अगर इसको आप और आगे हीट करिएगा तो ये फिर 2 ग्राम बचेगा। तो ऐसे जो है ये खम से, शब्द से खम से फिर वायु, फिर जल, फिर अग्नि, फिर पृथ्वी, ऐसे प्रकट होते हैं। तो ये सब हम कभी किसी और क्रिएशन, जब हम क्रिएशन के बारे में पढ़ेंगे तब, कॉस्मोलॉजी भी नहीं, क्रिएशन एक अलग सब्जेक्ट मैटर है, तब मैं आपको एक्सपेंशन बताऊंगा, वो पूरा दिया हुआ है शास्त्रों में। तो ये साइंस है। इसलिए आप देखिए कोई जो जितने भी मोटे लोग होते हैं ना, ये बहुत हंसते रहते हैं। और वो ना मोटे होते रहते हैं और रिलैक्स रहते हैं, वो लोभी भी कम रहते हैं। मोटे लोगों को आप देखिएगा वो कम लोभी रहते हैं। ये ऑब्जर्वेशन, इसका साइकोलॉजी से भी कनेक्शन है ना, साइकोलॉजी से भी कनेक्शन है, इसका इंडिविजुअल के फिलॉसफी से कनेक्शन है, बहुत कनेक्शन रहता है। आप हर एंगल से इसको देख सकते हैं। तो ये मैंने इसलिए समझाया क्योंकि ये साइंस जनरली इवन मॉडर्न साइंस को नहीं मालूम है, तो इसलिए मैंने आपको समझाया है। और समय तो हमारा आज हो गया है, तो आज मैंने ये जो आपको चीज़ बताया उसका केवल एक शरीर एंगल से बताया है। बचे हुए बहुत सारे एंगल्स हैं जो मैं आपको और बताऊंगा। ठीक है, आज के वर्ष में मैं यहीं तक रुक रहा हूँ, बट अब जो है मैं आपको अगले सेशन में और भी आगे समझाने का प्रयास करूँगा। बने रहिएगा, है ना। जितना पढ़िएगा उतना कम है, जितना समझिएगा उतना और दिमाग खुलेगा। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम लोग 2 मिनट के लिए कीर्तन करेंगे। कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare,
बोलो योग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम भी लेंगे 10:15 बजे। कल हमारा 50th सेशन है। कल मेरे को लगता है क्रिकेट बैट लेके आना चाहिए सा 50। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय।